जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इकोनॉमी के इस सीरीज़ में जो हमारा मनी बैंकिंग चैप्टर है, पीवाईक्यू सीरीज़ जो चल रही है पीसीएस 2023 के लिए, इसमें मनी बैंकिंग चैप्टर पे हम आ गए थे और उसमें कुछ लास्ट के टॉपिक बच गए थे, है ना। कुछ लास्ट के टॉपिक्स हमारे क्या हैं, वो बच गए थे हमारे। इनको आज हम देखेंगे, है ना। इनको आज हम देखेंगे। और देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको क्या है अब तक बता दिए हैं, है ना। वो अब तक मैंने क्या बता दिए हैं आपको। और ज़बरदस्ती का बहुत कॉन्सेप्ट घुसाने का कोई मतलब नहीं होता है। कॉन्सेप्ट उतना ही ज़रूरी होता है ना कि बस चीज़ें आपको आप कनेक्ट कर ले जाएं, आप चीज़ें कि हैं कहाँ से ये लिंक्ड है, ठीक ना। ज़बरदस्ती कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी चीज़ें आपको रटनी ही है, फैक्ट आपको रटने ही पड़ेंगे, नाम आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं अपना। तो जहाँ पे होगा वैसे मैं देख लूँगा वहाँ पे, ठीक। निक्की ये क्या है, NIKKEI, ये EI होना चाहिए, है ना। निक्की ये है क्या, ठीक ना, क्या है ये, इसको समझे। शेयर प्राइस इंडेक्स है ये। हम लोग शेयर प्राइस पढ़े थे ना, निफ्टी सेंसेक्स ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग जब शेयर मार्केट पढ़े थे उस चैप्टर में। तो वैसे ही निक्की क्या है, ये शेयर प्राइस इंडेक्स है। कहाँ का, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का। कहाँ का, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर प्राइस इंडेक्स है। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक है डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी। कौन होते हैं ये, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है ना। कौन होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, ये क्रेडिटर्स होते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो पीछे की क्लासेस में आप जा करके आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक। फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक कहाँ का, कहाँ पे था इंडिया का फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक, पंजाब के झंग नामक स्थान पे। पंजाब के झंग नामक स्थान पे है। और कब इस्टेब्लिश हुआ, 1920। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1920 में, 1920 में। नेक्स्ट, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज पार्ट ऑफ, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज पार्ट ऑफ किस चीज़ का, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या है, आप ये जब मैंने कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पढ़ाए हुए हैं उसमें आप जा करके देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो पूरा मैंने डिवाइड किया था, कोऑपरेटिव सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सारी चीज़ों में, उसमें आप जा करके क्या है, इसको आप फुल डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जिले लेवल पे काम करती हैं। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं। सेंट्रल नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड इज, ये क्या है, ये देखिए बेसिकली नाबार्ड किस लिए आया, है ना, क्योंकि जो हमारा जो रूरल सेक्टर है, रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है नाबार्ड। किस लिए काम करता है, रूरल स्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। और ये रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, किसको, किसको रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं, इनको, इन तीनों को क्या करता है, ये रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नरसिम्हन कमिटी। किससे संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाने से संबंधित है। बस क्वेश्चन इतना ही पूछता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाने से संबंधित कमेटी का नाम नरसिम्हन कमेटी, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन 2011 वेर सेटअप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे सेट हुआ था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2011 में किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था, मालेगाम कमेटी। नेक्स्ट है बिमल जालान पैनल। बिमल जालान पैनल ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, टू स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन फॉर न्यू बैंक लाइसेंस, यानी नए बैंकों को लाइसेंस देने से पहले उनकी स्क्रूटनी करने से संबंधित, कैसे, किस लेवल पे, किस पैमाने पे किया जाना चाहिए, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। चेयरमैन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन वाज GV रामकृष्णा।
जीवी राम कृष्णा। नेक्स्ट है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी किसको बोलते हैं, बताएंगे आप लोग किसको बोलते हैं स्मार्ट मनी? जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं ना, जो क्रेडिट कार्ड है जिनको आप प्लास्टिक मनी भी बोल सकते हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मार्ट मनी, क्योंकि आपको कैश साथ में नहीं रखना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है बायर मार्केट्स रिफर्स टू। बायर मार्केट का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं? बायर मार्केट, जहां पे बायर मार्केट उसको कहते हैं जहां पे बायर के पास अपने अकॉर्डिंग अपने रेट पे, यानी कि उनके मन मुताबिक भाव पे सामान मिल सके। और कहां पे ऐसा होगा? ऐसा कहां पे होगा? जहां पे डिमांड से ज़्यादा क्या होगी? सप्लाई। जहां पे जो सप्लाई है वो क्या होगी? डिमांड से ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये था हमारा ये मनी बैंकिंग जो चैप्टर है वो, उसके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे लास्ट में जो मैंने रखे हुए थे। ठीक, अब नया चैप्टर है सोशल डेवलपमेंट। नया चैप्टर यहाँ से है, एक छोटा सा चैप्टर है, इसको भी आज ही कवर कर लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट। ठीक, ये हमारा नया चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, इसमें कुछ ही क्वेश्चंस बन पाते हैं इसमें। ठीक ना, उनको हम देख लेते हैं। और कल से हमारा जो है वो नया चैप्टर शुरू होगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा नेक्स्ट सेशन से हमारा स्टार्ट होगा। जो आज का सेशन है वो किस पे है? सोशल डेवलपमेंट पे। किस पे है? सोशल डेवलपमेंट पे। तो देखिए इसमें पहला एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछा है पीसीएस में, थियरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये किसने दिया हुआ है? तो ये दिया है समाज शास्त्र के एक वो है स्कॉलर हैं जिनका नाम है ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल एस्टिमेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ। कौन सा सबसे सुटेबल एस्टिमेट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ, मतलब लाइफ को मेज़र करने के लिए सबसे सुटेबल एस्टिमेट कौन सा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, जिसको कहते हैं हिंदी में शिशु मृत्यु दर। और दूसरा क्या है? लिटरेसी रेट। अगला क्वेश्चन पूछा है हु कॉल्ड इंडियन ग्रोथ एज जॉबलेस एंड रूटलेस ग्रोथ। हु कॉल्ड इंडियन ग्रोथ एज जॉबलेस एंड रूटलेस ग्रोथ। किसने जॉबलेस और रूटलेस ग्रोथ बोली है? इंडियन ग्रोथ हो, किसी को पता है? कोई बताएगा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जो है उसने बोला है ऐसा। नेक्स्ट है एचपीआई। एचपीआई क्या है? ये क्या है एचपीआई? कोई बताएगा? ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। 1997 में। इसके बारे में और ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि इसका स्थान किसने ले लिया? मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसमें कुल 10 इंडिकेटर्स होते हैं, कुल 10 इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्री चूजन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस। वो कंट्री जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपने प्रोग्रेस इंडेक्स के तौर पे चूज किया है वो कौन सी कंट्री है? भूटान। भूटान। नेक्स्ट है स्टेट एट हाईएस्ट पोजीशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो स्टेट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पोजीशन पे हाईएस्ट है वो कौन सी है? केरला। कौन सी है? केरला। और सबसे लोवेस्ट पे बिहार है, बिहार है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं इसमें। पहला है हेल्थ, पहला है हेल्थ, दूसरा है
एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ठीक, तो ये भी चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। आज बस जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। मनी बैंकिंग चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं, आज रिवीजन कर लेते हैं फटाक से जल्दी जल्दी, ताकि इसका भी रिवीजन समाप्त हो जाए। वैसे अभी पढ़ाया है, लेकिन भाई बोला गया था रिवीजन के लिए तो कराना ही है, ताकि आपका जल्दी जल्दी बस अगले 10 मिनट में सारा रिवीजन हो जाए आपका। चलिए, क्वेश्चन है, पेपर करेंसी स्टार्टेड इन 1862, 1862। पैसा इनटू नया पैसा, पैसा कब आया, 1957 में, और वो नया पैसे में कब कन्वर्ट हो गया, वो 1964 में। मैक्सिमम लिमिट टू प्रिंट नोट ऑफ रुपीज़, कितने रुपीज़ तक का मैक्सिमम नोट प्रिंट कर सकती है आरबीआई, वो है 10,000 रुपये। नोट इशूइंग डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई ऑलवेज पोजेज मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ, कितने तक का मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखती है आरबीआई। आरबीआई की जो नोट इशूइंग डिपार्टमेंट है 515 करोड़ रुपए का, कितने का, 515 करोड़ रुपए का, जिसमें से 400 करोड़ रुपए का क्या रखती है वो, फॉरेन सिक्योरिटीज, और 400 करोड़ रुपए का फॉरेन सिक्योरिटी, और 115 करोड़ रुपए का गोल्ड। 115 रुपए का क्या, करोड़ रुपए का क्या रखती है वो, गोल्ड। हु इज ऑथोराइज टू इशू कॉइन्स, कौन ऑथोराइज है, फिनेंस मिनिस्ट्री, ठीक ना। नेक्स्ट, कॉइन्स आर मिंटेड एट, किस किस स्थान पे कॉइन मिंट किए थे, कॉइन बनाए जाते हैं, वो है मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन गोज टू, किसको जाता है, डेप्टर, और डेप्टर का मतलब जो लोन लेता है, जो उधार लेता है, जो बोरोवर यू है, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा अच्छे से, आप अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सारी चीज़ें रटी रटाई बोली जा रही हैं, लेकिन जो इसके फंडामेंटल जो क्लास था इसका, उसमें सारी चीज़ों का क्या होता है, इन्फ्लेशन, कितने तरह का इन्फ्लेशन होता है, स्किमफ्लेशन क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, ठीक है ना, स्किमफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में जो मनी बैंकिंग जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस क्लास में आप लोगों को क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन मेजर फॉर एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन, मोस्ट कॉमन मेजर इज सीपीआई कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट, बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, बताइए। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मैंने बताया था, आप लोग भी कुछ कमेंट में बताइए, ठीक, 2011-12। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है, द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ एवरेज गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये पूरा जो क्रम था वो मैंने बताया हुआ है अपने उसमें, ठीक है ना, पूरे नेशनलाइजेशन ऑफ जो बैंकिंग है, कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, सबसे पहले आरबीआई का हुआ, वो कब हुआ, 1949 में। बाकी जो 14 मेजर बैंक्स थे उनका कब हुआ, 1969 में, ठीक। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक, सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक कौन सी है, एसबीआई है, एसबीआई है। नेक्स्ट, ये बैंक एंड टाइप्स, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया था, और बाकी ये कब इस्टेब्लिश हुए हैं, ये इनका किस तरह के ये बैंक्स हैं, जो आईसीआई वो किस तरह का बैंक है, इंडियन बैंक किस तरह का बैंक है, सिटी बैंक किस तरह का, तो जो इंडियन बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक, सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, और जो सारस्वत बैंक है वो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक है। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, कौन सी फॉरेन बैंक है वो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड।
नेक्स्ट, लीड बैंक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? लीड बैंक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर किस लिए? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर, ये किस में किया गया था? लीड बैंक स्कीम में ही। क्या किया था? एक पर्टिकुलर सर्विस एरिया दे दिया गया था सबको, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया था, उसमें क्या करना था? इनको ग्रोथ करना था। नेक्स्ट है सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कमीशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंपॉर्टेंट कमीशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, बारह पूछता है इंक्लूजन फाइनेंशियल, ऐसे मैच द फॉलोइंग दे देता है, तो कौन सा है वो? रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी। नेक्स्ट है लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। तीन तरह के लोन हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा मीडियम टर्म है? तो शॉर्ट टर्म लेस देन 15 मंथ्स, मीडियम टर्म जो 15 महीने से लेकर के 5 साल, और लॉन्ग टर्म 5 साल से ऊपर। ये बेसल 3 क्या है? बेसल मानक है ना। इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को इम्प्रूव करना, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेस और रिस्क मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से डील कर पाए। नेक्स्ट है आरबीआई, क्या है ये? बैंकों का बैंक है, जो बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, बैंक को रुपये प्रोवाइड करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1935 में। हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट है 1 रुपी नोट इज इशूड बाई, किसके द्वारा इशू किया था? फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और उस पर सिग्नेचर किसका होता है? फिनेंस सेक्रेटरी का होता है। मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाई, किसके द्वारा बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? कमिटी, एक कमिटी बनाती है जो कि कंस्टिट्यूट की जाती है, बनाई जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहाँ है? जहाँ पे सिक्योरिटीज का परचेज एंड सेल होता है। सिक्योरिटी क्या है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे कनेक्टेड है, ये सब तो आपको बेसिक वाली क्लास में ही मिलेगा। फुल फॉर्म ऑफ रेपो क्या है? फुल फॉर्म ऑफ रेपो, रीपरचेज ऑप्शन, ठीक ना। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो। अब ये रेपो क्या है और रिवर्स रेपो क्या है? रेपो क्या है? इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, यानी कि एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई क्या करती है? लेंड करती है शॉर्ट टर्म फंड, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। और रिवर्स रेपो क्या है? उसका उल्टा हो जाएगा। रिवर्स रेपो क्या है? उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है? आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट, इनके क्रम जानने हैं। आईएफसीआई 1948, आईसीआईसीआई 1955, आईडीबीआई 1964, सेबी 1988, एलआईसी 1956, आईआरडीए 2000। आईआरडीए क्या करता है? जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है ये, ठीक। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इज डन बाय, स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन कौन करता है? बताएंगे आप लोग? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट सेबी। सेबी। लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब ये म्यूचुअल फंड क्या है ये आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, ये रिवीजन क्लास है, बस जल्दी जल्दी इसका हम लोग आंसर दोहरा लेते हैं, ठीक। नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन बीएससी सेंसेक्स। अब ये सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यह तो आपको उसी क्लास में मिलेगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो पहली बार इसको देख रहे होंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ फैक्ट्स ही बताए जा रहे हैं क्लास में, ठीक। तो बीएससी सेंसेक्स में टोटल कितने हैं? 30, और ग्रीनेक्स में 25। नेक्स्ट, बुल एंड बियर आर टर्म रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बुल को क्या लगता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, और बियर को क्या लगता है कि प्राइस गिरने वाली है, और इस तरह से मार्केट को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ये भी चीज़ पूरे डिटेल में बताई गई है। नेक्स्ट, ब्लू चिप कंपनीज, जो बुल बियर हैं वो उनको ऐसा, ब्लू चिप कंपनीज क्या हैं कि एक इस तरह की कंपनी जो कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हों,
वो क्या होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज, जिनका रिकॉर्ड बहुत, ट्रैक रिकॉर्ड जिनका बहुत अच्छा रहा है, जिनसे कंपनी को लगता है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट से हमें नुकसान नहीं होगा, तो उन कंपनीज को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। तो बाकी अभी ये टॉपिक तो हमने अभी पढ़ा है, तो आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मुश्किल से 4 से 5 क्लास और चलेगी, आपका इकोनॉमी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा।